हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सभी को स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अभी हम आ गए हैं मतलब माता रानी का दर्शन करने के लिए। मैं और दीदी जा रहे हैं। अभी करीब 9-11 बजे हैं। हम एक्चुअली 9 बजे ही रेडी हो गए थे, लेकिन आज एक जन का घर गए थे, किसी के घर, मतलब उनके घर से प्रसाद आज आएगी मंदिर के लिए, उनके घर से फिर हम आ गए हैं यहाँ पे मंदिर, क्योंकि उनके घर में पंडित जी आना बहुत ही लेट किए थे, बहुत ही गर्मी हो रही थी, इसीलिए हम पहले ही आ गए हैं माता रानी का दर्शन करने के लिए। और यहाँ पे देखिए, माता रानी का दर्शन कीजिए, बहुत ही सुंदर लग रही है माता रानी। कल रात को मैं आई थी, वो वीडियो भी मैं आप सभी के साथ शेयर की हूँ, और मैं फिर सुबह आई हूँ। सेम मतलब रूप है माता रानी का। आज शाम को फिर उनका जो रूप है वो चेंज होगी, किसी दूसरे रूप में माता रानी को मतलब सजाएंगे। शाम को अंदर नहीं आने सकते, मतलब शाम को अंदर मतलब माता रानी के पास हम नहीं आ सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा भीड़ होती है। सुबह जब आते हैं तो अंदर आते हैं माता रानी के पास पूरा, और यहाँ से दर्शन कर लीजिए, कितनी सुंदर लग रही है माता रानी। और ये जो खड़े हैं, ये मतलब इस साल का यही है मेन, मतलब माता रानी को जो सर के ऊपर उठा के लेके आते हैं और यही पूजा करते हैं। पंडित जी रहते हैं, लेकिन इन्हीं के घर से सारा जो मेन प्रसाद वगैरह सब आता है। माता रानी का पूजा में बहुत सारे जो चीजें जरूरत होती हैं सब इन्हीं के घर से आते हैं। और भी बहुत सारे लोग प्रसाद भेजते हैं माता रानी के लिए, रोज ही भेजते हैं। और अभी देखिए, हम मंदिर से रिटर्न आ रहे थे, तभी सुबह में जिसके घर गई थी उन्हीं का घर से प्रसाद आ रहा है। देखिए, कुछ इस तरह प्रसाद जब लाते हैं, कलश लाते हैं, और जब जाते हैं तो मतलब नीचे पाँव नहीं रखते हैं, और उस कपड़े के ऊपर पाँव मतलब चल के जाते हैं। देखिए, कपड़ा या साड़ी जो भी बिछाते हैं नीचे, फिर उसके ऊपर से सारे चल के जाते हैं। बहुत ही नियम है इस पूजा को करने का, बहुत ही नियम से करते हैं इस पूजा को। और देखिए किस तरह प्रसाद वगैरह लेके जाते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। सारे मिलके उनके रिलेटिव्स, मोहल्ले वाले जितने भी होते हैं, जिसके घर से प्रसाद जाता है, सारे मिलके इस तरह मतलब सेलिब्रेट करते हैं। एक जैसा घर में सेलिब्रेशन होता है उसी तरह। तो देखिए, हम घर पर आ गए हैं, और ये जो फ्रूट आप देख रहे हैं, ये इस फ्रूट का नाम है केंदू। हम इसे केंदू कहते हैं। बहुत सालों के बाद मैं ये फल को खा रही हूँ। बचपन में बहुत ही ज्यादा खाते थे इसको। यहाँ पर बेचते हैं, ये बाजार में मिलता है, भुवनेश्वर में नहीं मिलता है। मुझे याद आई थी तो मैं पापा से बोली थी कि आपको मिलेगा तो लेके आएंगे करके, तो पापा लेके आए हैं केंदू, और यहाँ पे सारे बैठ के खा रहे हैं। दीदी भी खा रही है। अच्छा लगता है। ये एक मतलब इस तरफ जंगल में मिलता है, और हमारे तरफ मतलब भुवनेश्वर में नहीं मिलता है, इसीलिए मैं पापा से बोली थी लाने के लिए। पापा लाए हैं। अच्छा लगता है ये जो फल। और इस मिलिए मेरी और एक दीदी, ये है मेरी 4th दीदी, ये भी सुबह आई है। और एक दीदी आएगी शाम को। यहाँ पे देखिए, दीदी पापा को तेल वगैरह लगा रही है। जब भी दीदी लोग आते हैं, मैं भी आती हूँ, तो इसी तरह पापा को लगाते हैं। एक्चुअली हम जब शादी नहीं हुआ था, रोज ही पापा को इसी तरह हम मालिश करते थे, तो वो आदत है। जब भी आते हैं तो पापा को पूछते हैं, अगर पापा बोलते हैं तो फिर मालिश करते हैं इस तरह। और यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा टाइम पापा के साथ हम सब स्पेंड कर रहे हैं। और ये जो भार्गव है, मेरा भाई का बेटा, उसी को सब टारगेट किए हुए हैं। अभी बहुत ही कॉमेडी चल रहा है, उसी के बारे में बातचीत चल रहा है। उसको पापा जो भी बोले, उसको मतलब डेम केयर का जैसे वो रहता है, उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। ये देखिए, यहाँ पे देखिए, शाम हो गई है। अभी डिनर के प्रिपरेशन में सब लग गए हैं। डिनर तैयार कर लेते हैं जल्दी जल्दी,
क्योंकि बारिश बहुत ही ज्यादा हो रही है। अभी पावर कट भी हो गया है, इन्वर्टर से मतलब लाइट वगैरह चल रहा है और यहाँ पे बातचीत भी हो रही है और डिनर भी बन रही है। सारे मिलके बना रहे हैं यहाँ पे डिनर। आज डिनर में राइस रवा उपमा और बनेगी घुगनी। यहाँ पे देखिए मेरे दीदी लोग को, जीजा जी लोग, उनको 2 जीजा जी हैं यहाँ पे, ये भी आ गए हैं और दीदी भी आ गई है। ये जो है ये मेरे सेकंड जीजा जी हैं और ये मेरी सेकंड दीदी है और ये उनकी बेटी और ये महारानी है, अरना महारानी, जो आता है उनके साथ चिपक जाती है। और यहाँ पे देखिए उपमा के लिए मैं पानी भी डाल दी हूँ। यहाँ पे ढेर सारे बातचीत भी हो रही है और डिनर की तैयारी भी कर रहे हैं। बहुत ज्यादा बारिश हो रही है अभी। हम सोचे थे कि जल्दी जल्दी सारा काम खत्म करके फिर जब माता रानी के मतलब मंदिर में जाएंगे और वहाँ पे थोड़ा सा एंजॉय करेंगे, क्योंकि वहाँ पे कोई मतलब जान पहचान भी मिल जाते हैं। ये देखिए ये घुगनी भी बन गई है। बहुत ही टेस्टी कॉम्बिनेशन है ये दोनों, मतलब उपमा और घुगनी। कभी आप भी ट्राई कीजिए, बहुत ही टेस्टी लगेगा। फिर वहाँ पे मतलब माता रानी का मंदिर में सारे थोड़ा सा एंजॉय करेंगे दीदी लोगन के साथ। लेकिन बारिश बहुत ही जोर से हो रही है। देखते हैं अगर बारिश बंद होती है तो निकलेंगे, वरना देखते हैं क्या करेंगे। जब बारिश बंद होगी उस समय जाएंगे। और यहाँ पे मैं दीदी को मतलब टेस्ट करने के लिए दे रही हूँ, इसमें नमक ठीक से है, मतलब सही है कि नहीं करके। और ये जो मेरा भाई का बेटा है वो रिकॉर्डिंग कर रहा है यहाँ पे, तो दीदी का मुंह के पास मतलब ले गया था फोन को। दीदी वहाँ पे बोली मेरा रिकॉर्डिंग मत करो इस तरह। मैं बोली कि दीदी को मैं उसको काट दूंगी, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं काटी हूँ। देखते हैं दीदी क्या बोलती है। और बारिश तो खत्म ही नहीं, बंद नहीं हुई है। यहाँ पे सारे बैठ के फिर मीटिंग चल रहा है हम लोगों का। और अच्छा लगता है इस तरह भी टाइम स्पेंड करना, बहुत ही अच्छा लगता है। अभी तो सारे मतलब मैं और एक दीदी जो बैठी है वो, हम दोनों भुवनेश्वर में रहते हैं, लेकिन सारे इस तरह एक साथ मिलना बहुत ही मतलब कम होता है। मैं कभी आती हूँ तो वो नहीं आती है, वो आती है तो मैं नहीं आती हूँ, इस तरह हो जाता है। और अभी बारिश भी बंद नहीं हुई थी, इसीलिए सारे बैठ के डिनर कर रहे हैं। डिनर के बाद देखते हैं अगर बारिश बंद होगी तो फिर मंदिर माता रानी का दर्शन के लिए फिर जाएंगे। और ये है मेरे 4th जीजा जी, उस तरफ जो बैठे हैं वो 2nd जीजा जी हैं। और ये भाई का बेटा रिकॉर्डिंग कर रहा था, सभी को बारी बारी जाके बोल रहा है हेलो बोलो करके। और बहुत ही कॉमेडी भी कर रहा है वो। यहाँ पे बातचीत चल रही है, हंसी मजाक चल रहा है। और देखिए ये जो है माता रानी को दर्शन कर लीजिए। बारिश अभी मतलब बंद हुई थी, इसीलिए सारे आए हैं, लेकिन मैं नहीं आई थी। मैं दीदी को बोली थी रिकॉर्डिंग करके लाने के लिए, क्योंकि अरना अगर इस मौसम में बाहर आती है तो उसका तबीयत खराब हो जाता है, इसीलिए भाभी नहीं छोड़ी उसको। वो नहीं आई, इसीलिए मुझे भी आने को नहीं दी, बोली कि तुम रहो सारे जाएं, ऐसा बोली। तो उसके लिए मैं भी रुक गई थी। और आप सब माता रानी का दर्शन कर लीजिए यहाँ पे। फिर मैं सुबह आऊंगी तो आप सभी को सुबह माता रानी का दर्शन कराऊंगी। यहाँ पे देखिए दीदी जा रही है। एक्चुअली बारिश हो रही थी, इसीलिए वो जल्दी निकल गई, क्योंकि गाड़ी लेके नहीं आए थे 4 व्हीलर, और 2 व्हीलर में ही जाना था। बारिश शायद आ जाएगी करके वो मतलब जल्दी चले गए। फिर अभी और एक दीदी निकल रही है जाने के लिए। और सभी को हम बाय कर रहे हैं, देखिए। और जब दीदी लोगन जा रहे थे, अरना बहुत रो रही थी उन लोगन के साथ जाने के लिए, खास करके मेरे 2nd दीदी के साथ जाने के लिए। और यहाँ पे देखिए हमारी अरना मैडम, ये दूसरा दिन का क्लिप है।
हम सब तैयार हो चुके हैं फिर से माता रानी को दर्शन करने के लिए, क्योंकि रात को मैं नहीं गई थी। और ये जो देखिए हमारा पूजा घर है। देख, जब मम्मी थी तो बहुत सारे फोटो थे भगवान जी का, अभी थोड़ा सा कम हो गए हैं। और यहाँ पे देखिए मम्मी के साथ भी मिल लीजिए। मेरी मम्मी होती तो कितना अच्छा लगता। काश मैं उस समय ब्लॉग बनाती तो मेरे मम्मी का बहुत सारा मेमोरीज हमारे साथ रहता। और हम निकल गए हैं माता रानी को दर्शन करने के लिए। रात को नहीं गई थी अर्ना मैडम, तो अभी हमारे साथ निकल गई है। और यहाँ पे कुछ नौटंकी कर रही थी, इसीलिए मैं उसको कुछ बोल रही थी यहाँ पे। फिर हम चले जा रहे तो हमारे पीछे पीछे आ रही है। हमेशा कुछ न कुछ नौटंकी करती है, बहुत ही प्यारी लगती है जब नौटंकी करती है। तो बचपन में हमेशा हम भी मम्मी के साथ इसी तरह जाते थे, जैसे अर्ना हमारे साथ जा रही है। और शाम को ज्यादातर मम्मी नहीं जाती थी, सुबह ही जाती थी माता रानी का दर्शन करने के लिए। तो हम शाम को जाते थे, फिर मम्मी के साथ सुबह भी चले जाते थे माता रानी का दर्शन करने के लिए। यहाँ पे कोई मतलब पूछ रहे थे कब आए क्या, उनके साथ हम बात कर रहे थे। और देखिए अभी पहुंच गए हैं माता रानी के पास। दर्शन कर लीजिए सारे माता रानी का। और आज जो रूप है माता रानी का माता काली का रूप है। आज ही विसर्जन भी हो जाएगा माता रानी का। आज शाम को सारे विसर्जन के लिए निकलेंगे। और विसर्जन से पहले जो रिचुअल्स होती है दिन में, वो अगले वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी। बहुत ही अच्छा लगता है वो जो रिचुअल्स। एक्चुअली मैं भी उतना डिटेल में नहीं देखी थी कभी, इस बार मैं देखी हूँ, क्योंकि रिकॉर्डिंग के लिए मैं पूरा रुकी थी, मतलब शुरू से लास्ट तक रुकी थी। अर्ना मैडम का ब्लॉगिंग थोड़ा सा देख लीजिए, उसकी प्यारी प्यारी बातें। आप लोग सुने उसकी प्यारी प्यारी बातें। बहुत ही कॉमेडी है, बहुत ही। हमारे अर्ना मैडम को तो ब्लॉगिंग का बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है। और अभी हम दर्शन करके घर की ओर रिटर्न जा रहे हैं। और अर्ना तो बहुत ही अच्छा डांस भी करती है। अगर कभी चांस मिला तो मैं उसका डांस का वीडियो ऐड करूंगी मेरे कोई भी ब्लॉग में। और यहाँ पे फोन लेके ये बोल रही है मैं रिकॉर्डिंग करूंगी करके। इसके साथ ही मैं अपना ब्लॉग का एंड करती हूँ। अगर मेरा वीडियो आप सभी को अच्छे लगे तो एक लाइक जरूर कीजिए। मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मेरे वीडियो आप सभी को और भी अच्छे लगे तो उसको आप चाहे तो शेयर भी कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, जय माता दी।